नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली के 11वें भाव से संबंधित 20 ऐसे अद्भुत सूत्र लेकर, जिसे बीते लंबे अरसे से मैं जन्म कुंडली पर आजमाता रहा हूं और मैं कह सकता हूं आप इन सूत्रों को कहीं भी नोट कर लीजिए। ये 100% आजमाए हुए हैं, सिद्ध हैं और घटित होते हैं। समय समय पर मैं ऐसे सूत्र आपको बताता ही रहता हूं जिससे मैं स्वयं जन्म कुंडलियों पर आजमाता हूं कि ये घटित हो रहे हैं या नहीं। जब बहुत सी कुंडलियों पर कोई एक सूत्र मुझे सिद्ध होता दिखाई पड़ता है तो फिर मैं उसे नोट करता हूं और फिर मैं आपको उसे बताता हूं। आज 20 सूत्र 11वें भाव से संबंधित बताने जा रहा हूं। हो सकता है इसमें से कुछ ऐसे सूत्र हैं जिन्हें मैंने पूर्व में भी बताया हुआ है, आप भी जानते होंगे, लेकिन बहुत से ऐसे सूत्र भी हैं जिन्हें आप पहली बार सुनेंगे और आप उन्हें अवश्य ही नोट कर लीजिए। प्रारंभ करते हैं जन्म कुंडली का 11वां भाव। ये लाभ का भाव है, ये इच्छा पूर्ति का भाव है, ये काम त्रिकोण का पंचम है, ये नेटवर्किंग का भाव है, ये मित्र का भाव है। और जन्म कुंडली के 11वें भाव में यदि केतु हैं और आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है, आप स्वयं की आपकी कुंडली में केतु 11वें भाव में बैठे हैं और आपको लगता है कि मैं जितना प्रयत्न कर रहा हूं, धन के पीछे जितना भाग रहा हूं, उतना ही धन मुझसे दूर हो रहा है, धन मुझे मिल नहीं रहा, तो आपको एक ही सूत्र आजीवन याद रखना है कि केतु वैराग्य है, केतु त्याग है। सो आप जो कर रहे हैं वो दिशा ही गलत है। धन के पीछे मत भागिए, धन को छोड़ना शुरू करिए। अब इसे सामान्य शब्दों में कहूं तो शास्त्र कहता है जितना जातक धन दान करेगा उतना ही धन उसके पास आएगा। तो जहां जरूरतमंद इत्यादि हो, जहां जरूरी हो, वहां पर आप दान करिए। 11वां घर आपको उसे, और विशेष करके वहां बैठे केतु 10 गुना करके लौटा देंगे। 11वें भाव में शनिदेव बुढ़ापे का सहारा बनते हैं। शनिदेव विलंब हैं, जवानी में संघर्ष लाते हैं। 36 तक तो ये अखंड आपको संघर्ष कराते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र और आगे बढ़े 36-40, फिर आपको स्थायी धन देते हैं। और जैसे जैसे जातक बुढ़ापे की ओर जाता है, 11वें का शनि सर्वश्रेष्ठ है, मिट्टी छूकर जातक सोना बना सकता है। शर्त इतनी ही है कि जातक को सात्विक जीवन जीना होगा। धन चाहिए तो सात्विक मार्ग अपनाइए। खान पान से लेकर के रहन सहन, आचार विचार सब सात्विक होने चाहिए। मिट्टी छूकर भी सोना बना सकते हैं आप। जन्म कुंडली के 11वें भाव में नीच का ग्रह उल्टा राजयोग है। 11वें भाव की यह खूबी है कि यहां नीच का ग्रह भी अच्छा फल देता है। बस शर्त इतनी है कि नीच का ग्रह जब पैसा देता है, धन देता है, तो वो मार्ग अनैतिक देता है, यानी सन्मार्ग से चलकर नहीं, अनैतिक मार्गों से धन आता है। अब अनैतिक मार्ग को मैं यहां सिद्ध नहीं करूंगा। प्रिय दर्शकों, 11वें भाव में बाधक ग्रह कौन कौन? तो चर लग्न अगर आपका है, यानी आप मेष लग्न के हैं, कर्क लग्न के हैं, तुला लग्न के हैं या मकर लग्न के हैं, 4 चर लग्न हैं, तो 11वें भाव का जो स्वामी है उसे आपके लिए बाधकेश कहा गया है, बाधक कहा गया है। जिनके ये लग्न हैं, जो 4 चर लग्न की मैंने चर्चा की, आपको जीवन में एक ही मूल मंत्र लाइफ टाइम याद रखना है। इन मूल मंत्रों को आपने याद रखा तो जीवन में कभी असफल नहीं होंगे, धन की कमी नहीं होगी। और ये मूल मंत्र हैं, दोस्त मत बनाइए। और जिस दिन आपने ज्यादा दोस्त बनाना शुरू किया, बर्बादी उसी दिन से शुरू हो जाएगी। 11वें भाव में राहु, इसे इच्छाओं का द्वार कहा गया है, ब्लैक होल कहा गया है। जो भी जाएगा अंदर चला जाएगा। यहां बैठा राहु कभी तृप्त नहीं होने देता। 100 है तो 1000 की चाहत होती है, 1000 है तो लाख की, लाख है तो करोड़ की, 100 करोड़ है तो 1000 करोड़ की चाहत हो जाती है। निसंदेह
यहां बैठा राहु जातक को मल्टी मिलेनियर बनाता है, चाहत खत्म ही नहीं होने देता। जातक धनवान तो होता ही है। 11वें भाव में यदि सूर्य हैं तो अपने आप में बहुत पावरफुल है। ये सूर्य राजा हैं और लाभ में अगर बैठ जाएं तो व्यक्ति के जो संपर्क हैं वो बहुत से लोगों से होते हैं और कई बार तो बड़े बड़े मंत्री, मिनिस्टर, अफसरों इत्यादि से भी होते हैं। 11वें भाव का अगर हम गोचर देखें यानी जन्म कुंडली में 11वां भाव आपका बहुत मजबूत है, आपका जन्म कुंडली का 11वां भाव बहुत मजबूत है या उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो गोचर में जब देव गुरु बृहस्पति 11वें में आएंगे या इनकी कोई भी दृष्टि आप पर उस पर पड़ेगी तो समझ लीजिए कि धन आने लगते हैं। और अगर आपका पैसा फंसा हुआ है, ध्यान से सुनिए, बहुत से लोग ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली का 11वां भाव बली है, पैसा तो आ रहा है परंतु आपकी कुंडली के षष्ठ भाव में मंगल बैठे हुए हैं, मंगल की राशि, आपका पैसा फंस गया है। तो जब गोचर में 11वें भाव से देव गुरु बृहस्पति गुजरेंगे, ये सूत्र नोट कर लीजिए, तो आपका जो रुका हुआ पैसा था, फंसा हुआ पेमेंट था, वो लौट आएगा। 11वें भाव में अगर शुक्र हैं तो जातक के पास स्त्रियों के धन से भाग्य आता है। ऐसा जातक अगर फीमेल प्रोडक्ट जो होते हैं, जैसे स्त्रियों के इस्तेमाल करने वाले संसाधनों का व्यापार करे तो बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है। और जातक को जीवन काल में माता से, पत्नी से, इनके सहयोग से ही विशेष धन की प्राप्ति होती है। जन्म कुंडली के 11वें भाव में बैठे शुक्र जातक को विवाहोपरांत धनवान बनाते हैं। और जैसा मैंने कहा कि 11वें भाव में शुक्र बैठे तो स्त्रियों से जुड़ा हुआ काम अगर आप करना शुरू कर दें। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा कि 11वें का शुक्र है तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि ऐसे जातकों से, मैं विशेष करके पुरुषों की ही बात करता हूं, तो उनसे स्त्रियां आकर्षित होती हैं। लेकिन यह बात कभी नहीं भूलना कि शुक्र सात्विक ग्रह के रूप में है और अगर 11वें भाव में है और अगर आप अनैतिक कार्यों में लिप्त हो जाएं तो कुछ ही समय के बाद ये शुक्र आपको तबाही और बर्बादी की ओर ले जाएंगे। तो ये तय जानिए कि आपको ऐसी स्थिति दिखाई पड़ रही है कि 11वें भाव में शुक्र हैं और धन आ रहा है, स्त्री से जुड़ करके आ रहा है, पर अगर आप गलत तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं तो तय जानिए आप कुछ ही दिनों के बाद वो सारा पैसा गंवा देंगे, धनहीन होंगे। प्रिय दर्शकों, 11वें भाव में मंगल जातक को दोस्तों से, लड़ाई झगड़े से आय देता है। अब आप मुझसे कहेंगे लड़ाई झगड़े से किसी को कैसे आय मिलेगा? इसके बहुत सारे रास्ते होते हैं। अगर ऐसा जातक अचल संपत्ति, प्रॉपर्टी, आज के समय में आप कहीं भी चले जाइए, रियल एस्टेट में इतने सारे विवाद हैं, जिनकी कुंडली के 11वें में मंगल बैठे हैं, ऐसा जातक विवादित प्रॉपर्टी का काम अगर शुरू कर दे, उसको ले, उसका विवाद दूर करे, जरूरत पड़ने पर कोर्ट केस लड़े, पंपर पैसा है, बहुत पैसा कमाएंगे। यानी ऐसा जातक लड़ाई झगड़ा विवाद वाले मामले से ही पैसा कमाता है। इसका और भी एक तर्क है, आप वकील हो जाइए तो वहां से भी आप पैसा कमाएंगे, क्रिमिनल वाले वकील हो जाइए और पैसा कमाएंगे। 11वें में बुध अगर अस्त हो, जैसे सूर्यादि से ही बुध कैसे अस्त होते, सूर्य से अस्त होंगे, तो कमीशन का पैसा खूब आपको मिलेगा। और तो और 11वें में बुध अस्त हैं तो जातक को गुप्त कमीशन और दलाली वाले कार्य से भारी मुनाफा होता है। यानी अगर आपकी कुंडली के 11वें भाव में बुध, और मान लीजिए जरूरी नहीं कि सूर्य वहां बैठे हो, सूर्य अगल बगल भी हो, अगर अस्त कर दिए हैं बुध को, तो आपको ऐसा ही कोई काम करना है जो कमीशन वाला काम है, दलाली वाला काम, उसमें खूब पैसा आप जीवन में कमाएंगे। 11वें भाव में देव गुरु बृहस्पति अगर आपके बैठे हुए हैं तो कम मेहनत में ज्यादा लाभ। ये गुरु वहां पर बैठ करके भाग्य दे देते हैं। गुरु होने पर जन्म कुंडली के 11वें भाव में ज्यादा हाथ पांव आपको नहीं मारना पड़ता, लाभ की स्थिति बनी रहती है, ये तय जानिए। और तो और 11वें भाव का स्वामी यदि छठे भाव में चला जाए तो ऐसे जातक को कर्ज से लाभ होता है। एक, इसको मैं दो तरीके से समझाता हूं। एक तो मिथुन लग्न की कुंडली के लिए हमेशा आपको समझाता हूं कि यहां लाभेश ही षष्ठेश होते हैं, सो जीवन में अपना पैसा रख दीजिए और कर्ज ले लीजिए, जितना कर्ज लेंगे, ये मिथुन के लिए केवल लागू होता है। लेकिन अगर आपके लाभेश षष्ठ भाव में जाकर के बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक को जीवन में लोन लेते रहना चाहिए और बैंक से लोन लेना चाहिए। जितना लोन
आप ले रहे हैं और लोन का जो आप कर्ज भर रहे हैं, जब आप लोन लेंगे तो आपको ब्याज भरना पड़ेगा, कर्ज तो आप भरी उतारेंगे ही, लोन का ब्याज भरना पड़ेगा। असल में ये जो ब्याज है, जो तो शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं ये आपका इन्वेस्टमेंट है, और जितना आप ये इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे उतना आपका प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। तो आपकी कुंडली में लाभेश षष्ठ में बैठे हैं तो जीवन पर्यंत कर्ज में बने रहिए और ब्याज भरते रहिए, यही आपका इन्वेस्टमेंट है। 11वें भाव का स्वामी 12वें में चला जाए तो इसे दरिद्र योग भी कहा गया है और साधारण राजयोग, ये दोनों ही बातें लागू होती हैं, मैं दोनों ही सिद्ध करता हूं। दरिद्र योग इसलिए क्योंकि पैसा आता है और आने से पहले खर्च का रास्ता बना लेता है, और सामान्य राजयोग इसलिए कि अगर लाभेश व्यय में हो तो यह तय है कि जातक के पास पैसा आएगा अवश्य, अलग बात है टिक नहीं पाएगा पर आएगा अवश्य, तो आना भी तो राजयोग माना जाएगा। जैमिनी सूत्र का जो आत्मकारक ग्रह वाला सिद्धांत है, अगर 11वें भाव में आपका आत्मकारक ग्रह बैठ जाया करके, नहीं आपकी कुंडली का जो सर्वाधिक अंश वाला ग्रह है वो 11 में आकर के बैठ जाए तो आप सफल उद्यमी बन सकते हैं, या यूं समझ लीजिए कि आपकी आत्मा की इच्छा ही उद्यमी बनने की है। ऐसा व्यक्ति अपने पैशन को प्रोफेशन बनाकर कमा सकता है। जरूरी नहीं आपको बहुत पढ़ाई आती हो, आप बहुत पढ़े लिखे हो, जो आपका पैशन है उसी को प्रोफेशन बना लीजिए और उसी से पैसा आने लगेगा। ये आजमा लिया है मैंने, जितने भी अब तक सूत्र बताए हैं सब 100% आजमाए हुए हैं। और 11वें भाव में अगर परिवर्तन हो जाए, ये सब जानते हैं, 11वें भाव का स्वामी धन में, धनपति 11वें में, या 11वें का स्वामी जाकर के कुंडली के 10वें में और 9वें में, और नवमपति 11वें में, या 11वें का स्वामी कुंडली के 10वें में और 10मपति 11वें में, प्रिय दर्शकों ये सब महाधन योग है। और अगर कुंडली में ये योग एक भी बना हुआ है इनमें से कोई, तो बहुत शक्तिशाली धन योग है, जीवन में धन की कमी नहीं होती। 11वें भाव में चंद्रमा फ्लैक्चुएट इनकम करते हैं समुद्र की लहर की तरह, कभी खूब और कभी कम, कभी खूब आ रहा है कभी अकाल पड़ जा रहा है, ये चलता रहेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस उठापटक में भी धन आता रहता है। और 11वां भाव यदि पाप कर्तरी योग में पड़ जाए, यानी 12वें भाव में पापग्रह, 10वें भाव में पापग्रह, तो यह पाप कर्तरी योग में आ गया। ऐसे जातक व्यापार इत्यादि करेंगे तो एक समस्या मान करके चलें, आपका पेमेंट बहुत फंसेगा। अगर आप नौकरी करते हैं तब भी समस्या आएगी, बार बार आपका पैसा रुक रुक करके आएगा। आपको आपके जीवन काल में यह समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी, पैसा फंसेगा। आपके लिए सिर्फ एक उपाय बताता हूं, विशेष रूप से जिनकी कुंडली का 11वां भाव पापकर्तर योग में है, वो गुरुपुष्य योग में अपने हाथों पीपल का एक पौधा अवश्य लगा दे। 11वें भाव में वक्री ग्रह का होना ये बहुत अच्छा है। अगर 11वें भाव में वक्री ग्रह दिखाई आपको पड़ जाए तो यह तय है कि ऐसे जातकों का पैसा डूबता नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि आपकी कुंडली में मंगल का संबंध कुंडली के षष्ठ से है तो दिया हुआ पैसा डूब जाता है, लेकिन जिनकी कुंडली के 11वें भाव में वक्री ग्रह बैठे हैं, यह तय जानिए कि देर लग सकती है, लेकिन देर से ही सही बल्कि कई बार तो आप उस पैसे को भूल चुके हो तब भी वो पैसा अचानक आपको मिल जाएगा। यानी 11वें में वक्री ग्रह का होना इस बात की सूचना है, पैसे आएंगे अवश्य। 11वें भाव ये वाला मैं आमतौर पर कम बताता हूं, लेकिन नोट करिए, ये आजमा लीजिए। 11वां भाव एक तरह से देखा जाए तो बाएं कान को प्रदर्शित करता है, और अगर बाएं कान में सोना पहना जाए तो भी 11वां भाव जागृत किया जा सकता है। यहां सोना पहनने से, यानी बाएं कान में सोना पहनने से आय के रुके हुए जो रास्ते हैं वो खुल जाते हैं। यानी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास इनकम का मार्ग नहीं बन पा रहा है, मेरा इनकम बाधित हो रहा है, तो अपने बाएं कान में सोना धारण करिए, यह आपको इनकम का मार्ग दे देगा। गौर करिए, तो मैंने सभी ग्रहों से संबंधित, 9 ग्रहों से संबंधित आपको 11वें भाव से संबंधित सूत्र बताया। अब एक चीज नोट करिए, जन्म कुंडली के 11वें भाव में सूर्य के नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में, इसके अलावा सूर्य, राहु और गुरु के नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में कोई भी ग्रह बलवान होकर के बैठा हो, कोई भी ग्रह, यहां तक कि वो नीच भी होकर के बैठा है परंतु अंश बल से बली है, और ऐसे ग्रह, अब मान लीजिए गुरु के नक्षत्र में बैठा हुआ कोई ग्रह है, गुरु के नक्षत्र में राहु बैठा हुआ है, गुरु के नक्षत्र में सूर्य बैठे हुए हैं, गुरु के नक्षत्र में यहां मंगल बैठे हैं, गुरु के नक्षत्र में यहां चंद्रमा बैठे हैं, बुध बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं, और ऐसी स्थिति में गुरु भी बलवान होकर के कुंडली के केंद्र अथवा त्रिकोण में है, तो ऐसा जातक अपने जीवन काल में धन को लेकर के कभी नहीं तरसता है, या
किसी कारणवशात धन की कमी अगर उसके जीवन काल में आ भी जाए तो भी वो शीघ्र इससे मुक्ति पा लेता है और धन उसके जीवन काल में पुनः आ ही जाता है। आशा करता हूं ये 20 सूत्र आप कहीं नोट कर लेंगे। हो सकता है इसमें से बहुत से सूत्र आपने पहले मेरे मुंह से सुना होगा या आप पहले से जानते होंगे। अगर जो नोट है उसको छोड़ दीजिए, जो नहीं है उसे नोट कर लीजिए। इजाजत दीजिए मुझे, और इन सूत्रों को आप कभी किसी भी कुंडली पर आंख बंद करके इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि बहुत सी कुंडलियों पर यह पहले ही आजमाया जा चुका है। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।